नौसद साहबा ठीक है, इन्होंने सिंध में नहीं किया कुछ काम, तो आप अगर खैबर पख्तूनख्वा का बता दें, वहाँ पे 20 साल से आप लोगों की गवर्नमेंट है, वहाँ पे सेहत का निज़ाम देख लें, वहाँ पे तालीम का निज़ाम देख लें, वहाँ पे दहशतगर्दी के मामला देख लें, वहाँ पे गवर्नेंस का मामला देख लें। दहशतगर्दी तो हमारे ऊपर इन्वेट की गई है, दहशतगर्दी है नहीं वहाँ पे, वो उसको लाया गया है दहशतगर्दों को, ला के वो कर रहे हैं वो सारा कुछ, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि खेती तरक्की करे। वहाँ पे जितने आप देखें अभी कितनी सर्दी पड़ रही है, आप लोग के सपोर्ट से ही तो आके बैठे हैं ना, आप लोगों ने तो सपोर्ट किया था। हमें सपोर्ट से नहीं बैठे, ये दिस इज ऑल रबिश। आई से मैंने अभी पूरा आपको बताया कि हम अप्रैल में चले गए और इन्होंने सितंबर में लेके आए ये लोग उनको, हमारी सपोर्ट कहाँ से होगी? ये बाजवा साहब लेके आए हैं उनको। तो सर ये एक ही बात रिपीट हुई जाती है, एक ही बात रिपीट हुई जाती है कि हमारी हम लोग क्या कर रहे हैं। नुसरत साहिबा, लेकिन ये वही ठीक है, आप बाजवा साहब की बात कर रहे हैं जिसकी जो है बानी पीटीआई बड़ी तारीफ और तौसीफ करते रहे हैं माजी में, और फिर आप अगर दहशतगर्दों की बात कर रही हैं कि आप लोग ने उनको सपोर्ट नहीं करते, तो मुझे ज़रा इतना बता दीजिएगा कि बानी पीटीआई ने आपको असलम खान, महमूद खान का तो पता होगा कि उनको 3 दफ़ा फांसी की सज़ा सुनाई गई, अदालत में केसेस चले, गवाहान पेश हुए, लेकिन उसके बावजूद उनकी सज़ाएं पहले रुकवाई गई बानी पीटीआई के कहने पर। फिर बानी पीटीआई ने सदर पाकिस्तान उस वक्त के जो उनको कहा और उनकी सिग्नेचर हुई, उसके बाद उनकी आरिफ अलवी को कहा गया और उन्होंने उनकी सज़ाएं माफ़ की, उसके ऊपर उन्होंने साइन की। तो सर मैडम, आपसे तो ये कौम पूछ रही है कि वो जिन लोगों ने हम इतने लोगों को मारा, उनको 3-3 दफ़ा फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो क्यों उनको माफ़ी दिलवाई गई? अभी कुछ नहीं होता आपके ख्याल में? ये अगर एक चीज हमसे हो गई है तो ये अभी कुछ नहीं होता। $14 अरब के वो था। सीरियसली क्या आप कह रही हैं फांसी की सजाएं